बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। बेटे लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के अंदर प्राइवेसी और इम्पॉर्टेंस ऑफ डेटा प्राइवेसी के बारे में डिस्कशन की, जिसमें हमने 2 कंसर्न्स डिस्कस किए थे। प्राइवेसी कंसर्न दैट अराइज थ्रू द मैस कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्राइवेसी कंसर्न दैट अराइज विद एनी यूज़ ऑफ कंप्यूटेशनल सिस्टम। कल वाले टॉपिक में हमने प्राइवेसी कंसर्न डिस्कस किया था कि कंप्यूटेशनल सिस्टम जब हम यूज़ कर रहे हैं, हमारी डिवाइसेस और हमारे कंप्यूटर्स जब थ्रू आउट द वर्ल्ड कनेक्टेड हैं, तो इस कनेक्टिविटी की वजह से हमारे बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, बहुत सारे प्राइवेसी इश्यूज़ हैं, वो हमने डिस्कस किए थे। उससे पहले बेटे हमने डिस्कस किया था कि जब हम हमारा किसी इंटरनेशनल लेवल पे या छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में या कोई सोशल नेटवर्क साइट पे हमारा बहुत सारा डेटा जो यूज़ हो रहा होता है, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस यूज़ हो रही होती हैं, तब भी हमें बहुत सारे प्राइवेसी इश्यूज़ होते हैं। आज का बेटे हमारा टॉपिक है सिंपल इनक्रिप्शन। बेसिकली जो प्राइवेसी कंसर्न्स हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किए, उन प्राइवेसी कंसर्न से किस तरह से बचा जाए और उन प्राइवेसी से हमारा पर्सनल डेटा किस तरह से सिक्योर किया जाए। वो जो हमने इश्यूज़ प्रीवियस टॉपिक्स में डिस्कस किए हैं, उन इश्यूज़ की वजह से हमारा जो पर्सनल डेटा है वो सिक्योर नहीं है, हमारी सीक्रेट जो चीज़ें हैं वो सिक्योर नहीं हैं। सो हम अपने डेटा को किस तरह से पर्सनलाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से उन सिक्योरिटी कंसर्न से हम लोग बच सकते हैं, किस तरह से हमारा जो पर्सनल डेटा है वो सिक्योर हो सकता है। फॉर दैट पर्पज़ वी यूज़ इनक्रिप्शन। आज का हमारा जो टॉपिक है सिंपल इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन का वैसे मतलब होता है कि डेटा की ओरिजिनल फॉर्म जो होती है उसको किसी और फॉर्म में चेंज कर देना, डेटा की ओरिजिनल फॉर्म को किसी ऐसी फॉर्म में चेंज कर देना जो अनरीडेबल हो, जिसको रीड ना किया जा सके। गॉट इट। और उसकी की जो है, उसका जो पासवर्ड है या जो उसका रीडिंग मेथड है, वो सिर्फ़ जिसका डेटा है उसको पता हो। जैसे बेटे हम लोग अब देखिए, आप लोगों के अकाउंट्स बने हैं, अब हर पर्सन का एक सेपरेट अकाउंट है। जब आप अपने अकाउंट में लॉगिन होते हैं तो आप अपना ईमेल लिखते हैं और अपना पासवर्ड देते हैं। जब तक आपका पासवर्ड, ईमेल तो कोई बात नहीं, ईमेल अगर किसी के पास चला भी जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब तक आपका पासवर्ड आपके पास है तब तक आपके जो ईमेल हैं, आपका जो अकाउंट है, वो कोई भी जो है वो लॉगिन नहीं कर सकता। सिमिलरली इनक्रिप्शन में भी यही चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने डेटा को ओरिजिनल फॉर्म से एक ऐसी फॉर्म में चेंज कर देते हैं जो अनरीडेबल हो, जिसको पढ़ा ना जा सके, और उसकी एक की सेट कर देते हैं। और वो की जो होती है वो एज आ पासवर्ड होती है, वो सिर्फ़ उस पर्सन के पास होगी जिसने डेटा को चेंज किया होगा, जिसका डेटा होगा। गॉट इट। तो जब हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे अपनी इन्फॉर्मेशन या डेटा सेंड करेंगे तो हम इनक्रिप्शन फॉर्म में करेंगे, और उसकी जो की होगी वो हमें डेफिनेटली पता होगी, और जब जब हमें उस डेटा को रीड करने की ज़रूरत होगी हम उसे की देंगे और वो डेटा जो है वो दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में आ जाएगा। अभी इसकी रीडिंग करते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। Encryption is the process of encoding data in such a way that only authorized persons can read it। कहता है इनक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन्स कौन से होते हैं? जिनको बेटे अथॉरिटी होती है, जिनके पास परमिशन होती है। ऐसा पर्सन जो आपके डेटा को देख सकता है, जिसको आप परमिशन दे देते हो कि वो आपका सिक्योर डेटा देख सकता है, सिर्फ वो पर्सन्स जो हैं वो आपका डेटा रीड कर सकेंगे। एनकोडिंग मीन्स कन्वर्जन ऑफ डेटा टू एन अनरीडेबल फॉर्मेट विच इज़ कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। क्या है कि एनकोडिंग का मतलब होता है आप अपने डेटा को ऐसी अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसा अनरीडेबल फॉर्मेट बना देते हैं कि उसे जस्ट आप रीड आउट कर सकें या फिर उसकी की सेट कर देते हैं। इसको हम कहते हैं बेटे एनकोडिंग, और इसको हम कहते हैं, इस एनकोडिंग प्रोसेस को हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। गॉट इट।
ये जो पूरा प्रोसेस है कि हम अपने डेटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम कहते हैं साइफ़र टेक्स्ट। वो जो अनरीडेबल टेक्स्ट होगा उसको हम कहेंगे साइफ़र टेक्स्ट। अ सीक्रेट कोड कॉल्ड की, एक ऐसा कोड होगा, एक की होगी, इज़ रिक्वायर्ड टू रीड द डेटा। उस डेटा को रीड आउट करने के लिए आपको एक की रिक्वायर्ड होगी। जैसे बेटे फिगर में देखिएगा, फिगर 4.10 की बात कर रहा है। इस वाली फिगर में ये इनक्रिप्शन प्रोसेस है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपके पास प्लेन टेक्स्ट है। प्लेन टेक्स्ट का क्या मतलब होता है? प्लेन टेक्स्ट का मतलब है कि आपके पास सिंपल टेक्स्ट है, आपने उसको कन्वर्ट किया इनक्रिप्शन की। यहाँ पे देखें ये इनक्रिप्शन है। इनक्रिप्शन के बाद आपका डेटा कौन सा, आपका टेक्स्ट जो है वो कौन सा टेक्स्ट बन गया? साइफ़र टेक्स्ट, क्योंकि वो अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब बेटे जब भी उसको दोबारा से हमने रीडेबल फॉर्म में बनाना है तो हमें क्या रिक्वायर्ड है? हमें की रिक्वायर्ड है। और इस प्रोसेस को हम डिक्रिप्शन कहते हैं। जब दोबारा हम उसको अनरीडेबल फॉर्म से रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे की लगा के, वो सीक्रेट कोड लगा के, तो बेटे उसको हम दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में मूव करेंगे तो उसको हम कहते हैं डिक्रिप्शन। जब हमने अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसको इनक्रिप्शन कहेंगे। जब दोबारा से अनरीडेबल फॉर्म से रीडेबल में कन्वर्ट करना है उसको बेटे हम डिक्रिप्शन कहेंगे। और डिक्रिप्शन के लिए हमें एक सीक्रेट कोड की ज़रूरत होती है जिसे हम की कहते हैं। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। आप इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की डेफिनेशन यहाँ से क्लियर कर लें। गॉट इट? ये था बेटे हमारा प्रोसेस कि किस तरह से हम अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, कि हम अपने डेटा को एक अनरीडेबल फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं जिसको हम साइफ़र टेक्स्ट कहते हैं, और उसके लिए हमें की रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट हम यहाँ से रीडिंग करते हैं इस वाले पैराग्राफ से। इन एंशिएंट टाइम्स व्हेन मैसेजेस वर कैरिड बाय फुट फॉर माइल्स, कहता पुराने वक्त में जब बहुत मीलों चलना पड़ता था किसी भी मैसेज को पहुंचाने के लिए, किंग्स एंड रूलर्स यूज्ड टू एनक्रिप्ट द लेटर्स दे वुड सेंड टू एलाइज। आपके जो ये पहले बादशाह या रूलर्स, ये जो हुक्मरान होते थे हमारे, वो क्या करते थे? वो अपने लेटर्स को एनक्रिप्ट करते थे जो वो अपने एलाइज़ को भेजते थे। एलाइज़ मतलब है बेटे इत्तेहादी। इसका जो लफ्ज़ी मतलब है वो इत्तेहादियों होता है, बट इसको आप यूज़ कर सकते हैं दोस्त के मतलब में। मतलब इसका मतलब है दोस्तों को, अपने दोस्तों को या फिर अपने जानने वालों को जब वो लेटर्स भेजते थे तो वो ये इनक्रिप्शन मेथड यूज़ करते थे। वो क्या करते थे? अपने जो अंदर वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको अनरीडेबल फॉर्मेट में चेंज कर देते थे और उसकी एक की सेट कर देते थे जो वो सिर्फ़ उनको भेजते थे, की उनको बताते थे जिन्होंने वो लेटर रीड आउट करना होता था। वो एक सीक्रेट कोड होता था। दिस हेल्प टू प्रोटेक्ट द सिक्रेसी ऑफ द मैसेज इन केस दे वर स्टोलन। और ये क्यों था? ये इनक्रिप्शन क्यों करते थे? ये बेटे आपके मैसेज की सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते थे। इन केस दे वर स्टोलन, इस केस में कि अगर वो चोरी हो जाए। आपको पता है जो पहले हुक्मरान होते थे या फिर किंग्स होते थे वो बहुत सारी सिक्योरिटी जो है वो यूज़ करते थे, उनका डेटा बहुत ज़्यादा सिक्योर होता था। तो वो अगर चोरी होने का उन्हें डर होता था तो वो ये इनक्रिप्शन मेथड यूज़ करते थे, और ये इनक्रिप्शन मेथड उन्हें हेल्प करता था कि उनकी प्राइवेसी, उनकी सिक्योरिटी को जो है वो प्रोटेक्ट करे। A computer expert who can steal data when it moves from one location to other. कंप्यूटर इज़ कॉल्ड हैकर। हैकर की डेफिनेशन देखिएगा, एक कंप्यूटर एक्सपर्ट, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है वो पर्सन, हु कैन स्टील डेटा, जो डेटा को चोरी कर लेता है, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन लोकेशन टू एन अदर लोकेशन, जब डाटा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जा रहा होता है तो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ही वो पर्सन इतना एक्सपर्ट होता है कि वो आपके डाटा को जो है वो हैक कर लेता है। सो इसको हम हैकर कहते हैं। इनक्रिप्शन हेल्प्स अस टू सेव डाटा फ्रॉम हैकर्स। तो इनक्रिप्शन का बेटे बेसिकली हमारे पास जो पर्पज़ है वो हमारे पास ये है कि हैकर से हमारे डाटा को सेव किया जा सके। जब हमारा डाटा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव कर रहा होता है तो वहाँ पे हमारे डाटा को सिक्योर किया जा सके। सो फॉर दिस पर्पज़ वी यूज़ इनक्रिप्शन। गॉट इट बेटे?
यहाँ से आपने इनक्रिप्शन की डेफिनेशन याद करनी है, साइफ़र टेक्स्ट की डेफिनेशन याद करनी है, उसके अलावा आपने डिक्रिप्शन की डेफिनेशन याद करनी है, आपने हैकर की डेफिनेशन याद करनी है, और आपने यहाँ से पर्पज़ ऑफ इनक्रिप्शन याद करना है कि इनक्रिप्शन का क्या पर्पज़ है। गॉट इट। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 4.1। तो ये एक्टिविटी ज़रा देखिएगा। इस एक्टिविटी में वो ये कह रहा है, यू कैन डिवाइस अ टेक्निक टू इनक्रिप्ट अ टेक्स्ट। कहता है कि आप भी बहुत सारी टेक्निक्स को यूज़ करके इनक्रिप्शन कर सकते हैं अपने टेक्स्ट की। लाइक यू कैन राइट लेटर्स ऑफ ईच वर्ड इन रिवर्स ऑर्डर। फॉर एग्जांपल, द टेक्स्ट आई लाइक माई स्कूल बिकम्स आई लाइक को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, माई को भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, स्कूल को भी रिवर्स ऑर्डर्स में लिख दिया। कहता है कि जब आप अपने ओरिजिनल डेटा को रिवर्स ऑर्डर्स में भी लिख सकते हो और उसकी की सेट कर देते हो, और जो जिसको आपने बताना होता है, यानी ये लाइक का की है कि आप उसको बता दें कि जो भी मैंने आपको सेंड करना है वो आप रिवर्स ऑर्डर में पढ़ के देखें, तो उसे पता चल जाएगा कि आपका ओरिजिनल टेक्स्ट क्या था। तो आपने आई लाइक माई स्कूल को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, वो ऐसे अनरीडेबल फॉर्म है जब आप इसकी की सेट की है कि रिवर्स ऑर्डर में इसको पढ़ें। जब कोई भी इसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेगा तो वो फिर से आई लाइक माई स्कूल बन जाएगा। सो दिस इज़ अ टेक्निक टू एनक्रिप्ट द टेक्स्ट। एक टेक्निक यूज़ की है ना। सिमिलरली एन अदर वे इज़ टू पुट नेक्स्ट लेटर इन प्लेस ऑफ ईच लेटर। आप अपने लेटर का नेक्स्ट लेटर पुट कर दें, जैसे एल है, एल की जगह पे जे, उसका प्रीवियस लेटर पुट कर दें, जे पुट कर दें। ऐसे ही अगर आपके लेटर्स में के आ रहा है तो आप के की जगह पे एल पुट कर दें। अगर ओ आ रहा है तो आप उसकी जगह पे पी पुट कर दें। कोई भी टेक्निक यूज़ करें, या तो लिखे हुए लेटर से प्रीवियस लेटर पुट कर दें या फिर लिखे हुए लेटर से नेक्स्ट लेटर पुट कर दें, हर एक लेटर। इस तरह से ये भी टेक्निक वो कहता है यूज़ की जा सकती है। सो अब आपकी बारी है कि यूजिंग योर ऑन टेक्निक एनक्रिप्ट द नेम्स ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान एंड गिव द की टू योर फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई दोज नेम्स। एक एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है कि आप अपने पाकिस्तान में जितनी भी सिटीज़ हैं उनके नेम्स को एनक्रिप्ट करें कोई टेक्निक यूज़ करते हुए, और उस टेक्निक का जो पासवर्ड है यानी सीक्रेट कोड है या की है वो अपने फ्रेंड्स को बताएं, और आपके फ्रेंड्स इस तरह से वो आइडेंटिफाई करें कि विच इज़ द टेक्स्ट बेसिकली। गॉट इट। तो ये आपकी एक एक्टिविटी है, आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स में ये परफॉर्म करके देख सकते हैं।